देखिए 28 और 29 जुलाई को ईडी ने धनबाद में कोयला कारोबारियों पर सबसे बड़ी छापेमारी की थी। इस छापेमारी में 600 करोड़ से ज़्यादा की अवैध आय के साक्ष्य मिले थे। अब उन म्यूचुअल फंड और जमीन की खरीद बिक्री के दस्तावेजों के सत्यापन के लिए ईडी ने 5 लोगों को समन जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया है। इनमें कोयला कारोबारी और देवप्रभा कंपनी के मालिक एलविस सिंह के 3 और अनिल गोयल के 2 करीबी शामिल हैं। इन सभी को ईडी ने रांची के जोनल दफ्तर में पूछताछ के लिए बुलाया है। ईडी ने कोयला घोटाले की जांच के लिए धनबाद के मशहूर कोयला कारोबारी एलबी सिंह के 3 और अनिल गोयल के 2 करीबियों को पूछताछ के लिए रांची के जोनल कार्यालय बुलाया है। एलबी सिंह के भाई विश्व विजय सिंह को 14 अगस्त, एलबी सिंह के साले रंजीत कुमार सिंह को 17 अगस्त और एलबी सिंह की पत्नी आरती सिंह को 20 अगस्त को ईडी ने समन जारी किया है। अनिल गोयल से जुड़े शब्बीर आलम और महेंद्र सिंह को भी अगले सप्ताह पूछताछ के लिए बुलाया गया है। साफ है कि धनबाद के नामचीन कोयला कारोबारी और देवप्रभा कंपनी के मालिक एलबी सिंह पर ईडी का शिकंजा अब कसने लगा है। ईडी को सूचना मिली थी कि एलबी सिंह और उनके सहयोगियों ने अवैध तरीके से कोयला खनन, परिवहन और भंडारण से भारी मात्रा में अवैध संपत्ति अर्जित की है। इसके बाद 21 नवंबर 2025 को ईडी ने झारखंड और पश्चिम बंगाल में कोयला माफिया के खिलाफ बड़ा एक्शन लेते हुए 40 से अधिक ठिकानों पर छापेमारी की थी, जिनमें से 18 ठिकाने एलबी सिंह और उनके करीबियों के थे। छापेमारी में बड़ी मात्रा में नकद, जेवरात, जमीन और निवेश से संबंधित दस्तावेज बरामद किए गए थे। छापेमारी के दौरान एलबी सिंह ने जांच टीम को रोकने के लिए अपना पालतू कुत्ता भी छोड़ा था। इसके बाद बीते 28 जुलाई को ईडी ने फिर एलबी सिंह के कई ठिकानों पर छापेमारी की। 28 जुलाई को ईडी के अफसरों की 25 टीमों ने कोयला कारोबारियों के 18 ठिकानों पर छापेमारी की। झारखंड के इतिहास में ईडी ने इस सबसे बड़ी छापेमारी में 1.5 करोड़ रुपए नकदी के अलावा 150 करोड़ रुपए के बैंक एफडी और म्यूचुअल फंड जब्त किया। इसके अलावा छापेमारी में 500 करोड़ के सेल डीड मिले। अब इन्हीं डीड के सत्यापन के लिए पूछताछ की कार्रवाई हो रही है। एलबी सिंह के अलावा धनबाद के कोयला कारोबारी अनिल गोयल पर भी ईडी की नजर है। 28 जुलाई को जिन 18 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी हुई थी, उनमें अनिल गोयल के टिकियापाड़ा आवास के अलावा कपूरिया और गोमो में उनके कोयला भट्ठों पर भी ईडी ने दबिश दी। इसके अलावा उनके करीबी शब्बीर आलम के पुराना बाजार में होटल और आवास पर छापे पड़े। इस छापेमारी में कई अहम दस्तावेज ईडी के हाथ लगे, जिनके सत्यापन के लिए ईडी ने शब्बीर आलम और महेंद्र सिंह को समन जारी किया है। इनके अलावा गांगुली कॉम्प्लेक्स में एसके शर्मा के कार्यालय और लोयाबाद में जेएमएम नेता और डिप्टी मेयर अरुण चौहान के भाई हरेंद्र चौहान के यहाँ भी ईडी के छापे पड़े थे। पूछताछ का अगला समन इन्हें जल्द मिल सकता है। इस मामले में ईडी अब तक 4 ECIR यानी एनफोर्समेंट केस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज कर चुकी है। जब ईडी की कार्रवाई धनबाद में हुई थी, छापेमारी हुई थी, तो कई सवाल उठ रहे थे कोयले की तस्करी को लेकर के, हाईवा से अवैध कारोबार को लेकर के, मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर के, और ये कहा जा रहा था कि ईडी आईवास कर रही है। लेकिन नक्षत्र न्यूज ने ये पहले से ही कह रहा था कि पहले ईडी कड़ियां जोड़ती है और जैसे जैसे कड़ियां जुड़ेगी वैसे वैसे बड़े खुलासे होंगे और जो भी मनी लॉन्ड्रिंग और कोयले के अवैध कारोबार में संलिप्त रहेंगे ईडी उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। और ये सम्मन जारी करना यह बताता है ईडी की जद में जो भी कोयला कारोबारी रहे और जिनके घर छापेमारी हुई है वो बच नहीं सकते हैं। हालांकि सम्मन जारी हुआ है, पूछताछ के लिए ईडी कार्यालय बुलाया गया है। पूछताछ में क्या बातें सामने आती है ये देखने वाली बात होगी। अपने सहयोगी बंटी के साथ दिलीप कुमार, नक्षत्र न्यूज, धनबाद। चलिए, हमारे सहयोगी दिलीप फोन लाइन पे जुड़े हैं। दिलीप, क्या माजरा है? क्योंकि छापेमारी के वक्त भी आप लगातार पूरे दिन मौजूद थे वहाँ पे और तमाम तस्वीरों को आपने दिखाया। आज एक बार अब समन भेजा गया है। देखिए, सम्मन भेजा गया है। जो कोयला कारोबारी है लाल बाबू सिंह, इनकी पत्नी, इनके साले और इनके छोटे भाई को सम्मन भेजा गया है। हालांकि आज ही की तारीख है जब वो पहुंचेंगे वहां पे, और इसके बाद एक नई तारीख भी अनाउंस किया गया जिसमें जो धनबाद के कोयला कारोबारी है अनिल गोयल, उनके सहयोगी शब्बीर आलम और एक गणेश अग्रवाल है, उनको बुलाया गया है सम्मन पे पूछताछ के लिए। लेकिन आज जो पूछताछ के लिए बुलाया गया है, क्या बातें सामने आ रही है, क्या पूछताछ में बातें कही गई है, क्या दस्तावेज वहां प्रस्तुत किए गए हैं, ये देर शाम तक पता चलेगा जब ईडी की तरफ से प्रेस रिलीज
जारी किया जाए। लेकिन बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि जिस तरह से ईडी लगातार कार्रवाई कर रही थी, पहली बार जब लाल बाबू के घर पे छापेमारी ईडी करने पहुंची थी तब काफी बखेड़ा हो गया था, ईडी की टीम पे कुत्ता छोड़े गए थे और कई दस्तावेज ईडी ने उस वक्त भी जब्त किया था। लेकिन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया से संबोधित करके लाल बाबू की तरफ से ये कहा गया था कि ईडी की कार्रवाई हुई लेकिन ऐसे कोई दस्तावेज और ऐसे कोई कार्रवाई नहीं हुई है जिससे उनकी छवि को धूमिल किया जा सके। लेकिन बाद में जब ईडी ने आगे कड़ियों को जोड़ी और जब दूसरी बार छापेमारी हुई तो 160 करोड़ का एफडी अमाउंट था वो फ्रीज किया गया, कई डिजिटल एविडेंस साथ लिए गए। उनके जो छोटे भाई विश्वविजय सिंह है उनके घर पे छापेमारी हुई थी, वहां से भी कई एविडेंस ईडी ने ले गए। उनके जो साले हैं जो झरिया में रहते रंजीत सिंह, उनके घर पे भी छापेमारी हुई थी। और आज जब सम्मान देकर के बुलाया गया लाल बाबू की पत्नी, लाल बाबू के भाई और लाल बाबू के साले को, तब ये कहा जा सकता है कि ये कितना बड़ा मामला हो सकता है। अभी जो खबरें आ रही हैं 500 करोड़ रुपए से ज्यादा के जो मनी लॉन्ड्रिंग का मामला सामने आया है जिसको लेकर के सम्मन जारी किया गया और ये पूछे जाएंगे जो दस्तावेज ईडी ने जुगाड़े हैं, जो इन्वेस्टमेंट के रसीद ईडी ने जुगाड़े हैं, जो प्रॉपर्टी उन्होंने खरीदा है उसके दस्तावेज जो ईडी ने जुगाड़े, उस मामले को लेकर के सम्मन जारी किया गया। लेकिन वहीं दूसरी बात करें जो बड़े कोयला कारोबार यहाँ भी अनिल गोयल, उसके 2 सहयोगों को भी सम्मन जारी किया गया। लेकिन आज क्या पूछताछ होगी ये देखने वाली बात होगी। ये दिखाता है ईडी मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर के और जिस तरह से आउटसोर्सिंग कंपनियां कोयले उत्पादन के नाम पे जो उनके जो आउटसोर्सिंग कंपनियां टेंडर लेती थी, चाहे वो देव प्रभा हो, संजय उद्योग हो, डेको हो, हिलटॉप हो, कई आउटसोर्सिंग कंपनियां हैं जिनके ईडी ने रेड मारी है। लेकिन बड़ी कार्रवाई भी देव एंड प्रभा के खिलाफ की जा रही है जिसके सीएमडी लाल बाबू सिंह है और उसकी पत्नी, साले और भाई को ईडी ने सम्मन जारी किया है। चलिए ठीक है दिलीप, नजर बनाए रखे। तमाम जानकारी देने के लिए, बातचीत करने के लिए शुक्रिया आपका। तो एलवी सिंह पर ईडी का शिकंजा लगातार बढ़ रहा है, पत्नी, भाई और साले को ईडी का सम्मन जारी हुआ है। तो देखिए ईडी ने समन जारी कर सभी लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया है। एलवी सिंह पर लगातार ईडी का शिकंजा बढ़ता जा रहा है, कई लोगों को समन जारी किया गया है, पूछताछ के लिए बुलाया गया है। रांची जोनल दफ्तर में पूछताछ होगी। तो देखिए एलवी सिंह पर ईडी का शिकंजा लगातार बढ़ रहा है। इसी कड़ी में आज समन जारी किया है, पत्नी, भाई और साले को ईडी ने समन जारी किया है। इसके अलावा उनके करीबी और लोगों पर भी आने वाले समय में शिकंजा कस सकता है, बढ़ सकता है। तो बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है जब आय से अधिक संपत्ति और इसके बाद कोयला मामले में ये कार्रवाई चल रही है।